वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 27 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्फेलोपोडा और एंथ्रोपोडा। फाइलम स्फेलोपोडा को देखते हैं सबसे पहले। सेफलोपोडा और स्फेलोपोडा ये एक ऐसा जानदार है जो एडवांस फॉर्म है, जो कि शेल्ड वाले जानवर होते हैं। सिपियाँ हो गई, घोंगे हो गए, इनकी ही ये स्फेलोपोडा जो है इनकी एडवांस्ड फॉर्म है। ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये सिर्फ एक हेड होता है इनका, और पाँव वाली तरफ जो होता है टेंटिकल्स बने होते हैं। एडवांस्ड शक्ल होती है इनके पाँव की, आप समझ लें टेंटिकल्स होते हैं। ज़्यादातर ये जो हैं शेल इनके बाहर की तरफ शेल होता है या फिर अंदर की तरफ होता है, लेकिन बाद में जो है शेल्स होता ही नहीं है। इस तरह की फॉर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है, पहले ये देख लें इनके अंदर फाटेस्ट होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर जो एडवांस्ड फॉर्म है ना, इनके अंदर टेंटिकल्स बने होते हैं जिसकी वजह से तेज़ी से मूव कर सकते हैं। बिगेस्ट भी होते हैं, जाइंट फॉर्म में भी होते हैं, और स्मार्टेस्ट होते हैं, मतलब ऑक्टोपस हो गई, ये भी इनकी एग्जांपल है। मुख्तलिफ जानवरों का शिकार करते हैं। ऑक्टोपस का साइज़ जो होता है आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है, जॉइंट साइज़ होता है। फाइलम स्फेलोपोडा के अंदर ऑक्टोपस आती है, याद रखिएगा। फाइलम स्फेलोपोडा की एग्जांपल है ऑक्टोपस। एमसीक्यूज। रोटिफर्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तकरीबन 1 मिलीमीटर साइज़ होता है ये। थ्रेड्स होते हैं, सीलिया की तरह के थ्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि मुसलसल मूव करते रहते हैं। ये हेड पर मौजूद होते हैं और ये खुराक को मुंह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता। टर्डिग्रेड्स। टर्डिग्रेड्स के अंदर कह रहा है कि ये जो होते हैं स्लो वॉकर्स होते हैं। ये जो वर्ड है ना टार्डिग्रेड्स, इनका इसका मतलब भी स्लो वॉकर है। ये प्लांट्स और एल्गी से जूस सक करते हैं। एज अ खुराक जो है ना, प्लांट्स और एल्गी का जो जूस है ना, उसको सक करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। उन इनमें से कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं जो कि राउंड वर्म्स या रेट्रीफर्स, जो इनको हमने ऊपर पढ़ा, इनका शिकार करते हैं। फाइलम नेमाटोडा। इनके अंदर निमाटोड्स यानी राउंड वर्म्स शामिल होते हैं। ये सोडोसेलमेट्स होते हैं। सेलमेट का मैंने जैसा कि आपको बताया, एक्सोडर्म और एंडोडर्मेन के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जिसको सेलमेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर ये डिस्टेंस जो है ख़ास नहीं होता, बहुत कम डिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, क्लियर डिस्टेंस नहीं होता, उसको सोडोसेलमेट्स कहते हैं। इनमें सीलिया या दूसरे टाइप्स के थ्रेड्स जो होते हैं ना, टेंटिकल्स हो गए, ये मौजूद नहीं होते। ये ग्रुप्स की शक्ल में, क्लस्टर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। एंथ्रापोडा को हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंथ्रापोड्स के अंदर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स। 84% जो है ना स्पीशीज़ के अंदर एंथ्रोपोड्स जो हैं 84% पाए जाते हैं। बाकी जो स्पीशीज़ हैं 16% हैं। और ये कितनी, इनकी तादाद कितनी ज़्यादा है, 84%। एंथ्रोपोड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। काइटन एक लेयर होती है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन मतलब कि काइटन नाइट्रोजन कोटिंग को कहते हैं। नाइट्रोजन की कोटिंग होती है जिसको काइटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन रिजिड एनवेलप होता है। इनकी बॉडी के ऊपर नाइट्रोजन की मिक्सिंग का, नाइट्रोजन के अलावा और भी बीच में शामिल होती हैं चीज़ें, एक एनवेलप होता है रिजिड किस्म का, जिसको काइटेनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन में बता दूं दोबारा, रिजिड एनवेलोप होता है। इनकी नरम बॉडी होती है जिसकी वजह से ये डैमेज हो सकती हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक रिजिड किस्म का एनवेलोप होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं हम, और वो नाइट्रोजन का होता है, इस वजह से इसे काइटेनियस कहते हैं। उसके अलावा बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, स्पेशलाइज्ड सिमेट्री, हेड फुट, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, ये सब चीज़ होती हैं। माउथ होता है इनका, सेगमेंट्स बने होते हैं अलहदा से। नर्वस सिस्टम होता है इनका, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रॉपर। डोर्सल ओपनिंग होती है और डोर्सल होता है, बैक होता है इनका। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, कैलिसीरेट्स पढ़ लेंगे, चैलिसीरेट्स पढ़ लें इसको। 5 सब डिविजन्स और फाइलम एंथ्रोपोडा हैं।
होती हैं, जिसके अंदर एक सेलिसिरेट्स है, कैलिसिरेट्स है। ये क्या है, इनके अंदर एंटीना या मैंडिबल्स जो होते हैं, एंटीना और मैंडिबल कहते हैं जॉज को, ये इनके अंदर नहीं होते। मुंह मतलब कि प्रॉपर मुंह जो होता है ना, एक बना हुआ जॉज होते हैं मुंह, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स और माइट्स हो गई, मतलब ये चीज़ को, खुराक को खाते नहीं है, चबा नहीं सकती ये चीज़ को ना, ये उनको सक करते हैं, उनका जूस पीते हैं चीज़ का, जिस भी चीज़ को ये शिकार करते हैं। स्पाइडर्स हैं इसकी एग्जांपल। स्पाइडर्स के अंदर कह रहा है ये प्रीडेटर होती है, दूसरे एनिमल्स का शिकार करती है। इसके माउथ से ना स्पेशल किस्म का एक सिल्क टाइप ना स्ट्रैंड निकलता है, स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है, जिससे ये दूसरे जानवरों को पर फेंकती है या उनकी मदद से उनको शिकार करती है। बॉडी दो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, 8 टांगे होती हैं इसकी। च्यूइंग माउथ नहीं होता, चबा नहीं सकती चीज़ों को, जिस सिर्फ उनसे जो उनका खून वगैरह जो है ना, उनका जूस सक करती है, और उसके विंग्स नहीं होते। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियन जो हैं इनके अंदर क्रैब्स, लोबस्टर्स, स्क्रैफिश, श्रिम्स, क्रिल्स और ब्रैंकल्स शामिल हैं। ये भी एक्जोस्केल्टन होते हैं, मतलब इनके भी स्केल्टन के ऊपर जो है ना एक रिजिड किस्म का एनवेलप होता है इनकी बॉडी के ऊपर। मैरियोपोड्स, मैरियोपोड्स जो हैं इनकी 15,000 स्पीशीज़ इस वक्त अलाइव हैं, और ये जो है ना बहुत वाइड रेंज में पाए जाते हैं, स्पीशी टू स्पीशी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं इनके अंदर। इनकी लेग्स जो हैं बहुत सारी होती हैं, इवन के दर्जनों लेग्स होती हैं, और जो कि सैकड़ों तक जाती हैं। तादाद जो है ना मुख्तलिफ होती है, किसी में कितनी लेग्स होती है, किसी में हो सकता है 20 लेग्स और किसी में जो है सैकड़ों लेग्स भी हो सकती हैं। इन मैरीपोड्स जो जानदार हैं इनके अंदर। इंसेक्ट्स हैं, इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं ये। सेम एक्जोस्केल्टन है, काइटेनियस एक्जोस्केल्टन है ये भी। काइटेनियस मतलब नाइट्रोजन का बना होता है, रिजिड एनवेलप इनके ऊपर होता है। हेड होता है इनके, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीना होता है इनके लगा हुआ। कह रहे हैं जी इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। इंसेक्ट्स जो हैं, जो बाकी एंथ्रोपोड्स हैं उनकी मुकाबले में बहुत सक्सेसफुल एनिमल्स हैं, क्योंकि ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इनके बहुत मूविंग जो पर होते हैं ना, जो इनके विंग्स होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फोल्डिंग मैकेनिज़्म उनका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, और बहुत तेज़ी से ये मूव करते हैं, अपने परों को, विंग्स को हरकत देते हैं। ज़्यादातर साइज़ में छोटे होते हैं। एक्सटर्नल एक्सोस्केल्टन होता है, इनके ऊपर लेयर होती है नाइट्रोजन की, रिजिड एनवेलप होता है जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। नर्वस सिस्टम होता है इनके अंदर। इस वजह से कहा जाता है इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स इन ऑल एंथ्रोपोड्स। तो सॉरी, आई हैव वर्ड एंथ्रोपोड का वर्ड मैंने यूज़ किया है, जो आर्थ्रोपोड है। तो व्यूअर्स, आपका लेसन नंबर 27 बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।